बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। 24 नवंबर जिसका इंतजार था, जिसके मुतालिक बहुत सारे दावे हैं और जिसके ऊपर हुकूमत थर थर कांपती हुई दिखाई दे रही है, आज 24 नवंबर आ गया है। अब पूरे मुल्क से जो खबरें आ रही हैं वो आपके सामने रखता हूं। आगाज लाहौर से करते हैं। लाहौर समेत पूरे मुल्क के अंदर इंटरनेट की सर्विसेज मुतासर हैं और सर्विसेज मुतासर होने का मतलब ये है कि अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर अगर कोई चीज भेजना चाह रहे हैं वो भेजी नहीं जा पा रही, और अगर डाउनलोड करना चाह रहे हैं डाउनलोड नहीं कर पा रहे। और मोबाइल सिग्नल लाहौर के अंदर आ रहे हैं, इंटरनेट के सिग्नल्स भी आ रहे हैं, लेकिन सर्विसेज डिस्टर्ब है। अब लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों की बात आपको बताता हूं। लाहौर में रावी पुल के ऊपर ट्रैफिक बंद है। इवन पुराना रावी पुल बंद कर दिया गया है। सगिया का जो पुल है उसको बंद कर दिया गया है। ईस्टर्न बाईपास बंद कर दिया गया है। बाबू साबू को मुकम्मल इन आउट के लिए बंद कर दिया गया है। लाहौर रिंग रोड तमाम इंटरचेंजेस से ट्रैफिक के लिए बंद है, यानी रिंग रोड के ऊपर ना ट्रैफिक दाखिल हो सकती है ना उतर सकती है। हाँ, मुख्तलिफ जगहों से, मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप ठोकर न्याज बेग जो जनूबी पंजाब वाली साइड बनती है उस तरफ अगर आप जाएंगे यानी तो वहां पे ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है। उसके अलावा फिरोजपुर रोड अगर आप कसूर की तरफ जाना चाहते हैं या आना चाहते हैं वहां पे भी खुला हुआ है। लेकिन हुकूमत जो है उनके वजीरों की मुशीरों की छुट्टियां मनसूख हो गई हैं। अब तहरीक इंसाफ वालों ने भी इनका इम्तिहान पूरा लेने की कोशिश की है और वो प्लान पूरा यही है। यानी आप इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मेरी घड़ी के ऊपर 12 बज चुके हैं, तो 12 बजे तक भी अब आप काफिले आना शुरू जरूर हो गए हैं। लेकिन आपको पता है कि 5 बजे तक तो अंधेरा हो जाना है। अगले 5 घंटे आपके पास। तो तहरीक इंसाफ वालों ने आज नंबर 1 इनसे सब बंद करवा के टारगेट हासिल कर लिया। अब वो निकलेंगे, निकलते हुए अंधेरा हो जाएगा, रास्ते में रुक जाएंगे आराम से कि सुबह निकलेंगे। लेकिन हुकूमत की क्या सूरत हाल है कि अब से थोड़ी देर पहले पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने आज के दिन के हवाले से कहा कि आज फसाद डे है। फिर लाहौर के हवाले से कहा कि लाहौर में तो आज बिल्कुल सुकून है, लोग नाश्ता और छुट्टी मना रहे हैं। और फिर उन्होंने बुशरा बीबी के ऊपर तनकीद की और कहा बुशरा बीबी जो है वो कौम को जागने का कह के खुद सोई हुई है, चूंकि उन्होंने आना नहीं है उसमें इस रैली के अंदर या एहतजाज के अंदर। फिर उनका जिन्होंने इनकलाब लाना है वो सब जंगजू सो रहे हैं, जिसका मतलब है कि हुकूमत बाकायदा खुद उनके लिए वो है। मैं हुकूमत की मिसाल आपको दे देता हूं कि मरी शहर या मरी का जो जिला है उसका खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर से जो जमीनी राब्ता है वो भी पंजाब गवर्नमेंट ने मुनक़ता कर दिया है। और वहां पे मरी इंतजामिया ने कश्मीर और केपी की जो राब्ता सड़कें हैं वहां पर खंदकें खोद दी हैं। घोड़ा गली के मकाम पे सड़क पे मिट्टी डालकर उसको बंद कर दिया गया है। और दीगर भी जो रोड्स हैं, लोहे टोपा तो कोहाला रोड जो है उसको भी मुकम्मल बंद कर दिया गया है। और मरी के इवन दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं उन पे भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। आप लाहौर छोड़िए, बाकी जगहों को छोड़िए, ये सूरत हाल है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ का, जिस तरह अज़मा बुखारी कहनी जी सियासी नहीं दहशतगर्द जमात है, और अगर वो दहशतगर्द जमात है तो आप फिर पाबंदी लगाइए। फिर आप ये इंस्टाग्राम के ऊपर पाबंदी क्यों लगा रहे हैं, बाकी जो चीजें हैं उसके ऊपर पाबंदी क्यों लगा रहे हैं, इसके ऊपर सवाल है। अब आते हैं काफिलों के हवाले से। क्या काफिले निकलना शुरू हो गए हैं? जी, काफिले निकलना शुरू हो गए। पहुंच पाएंगे नहीं पाएंगे ये आज का सरप्राइज है, अभी लंबी चौड़ी गेम चलेगी। मुल्तान से आमिर डोगर साहब का काफिला मैंने देखा कि वो बता रहे थे कि रवाना हो गए हैं। बन्नू से सूबाई वजीर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, पख्तून यार, जिनकी वो उस वक्त एक फुटेज आई थी और बताया गया था कि ये तो गंडापुर हैं, वो भी इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। इसी तरीके से तहरीक इंसाफ लाहौर के हवाले से उन्होंने बताया जी 12 बजे का टाइम था कि आप बत्ती चौक इकट्ठे हूं, वहां से हम आगे निकलेंगे। हाँ, लाहौर शहर के अंदर भी अब जो कंटेनर्स हैं और बाकी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं कि लिबर्टी चौक की तरफ आने वाले जो रास्ते हैं उनकी बंदिश शुरू हो गई है। और हुसैन चौक को जो आगे का इलाका बनता है उसको भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। उसके अलावा जेहलुम से एक दिलचस्प खबर आपको बतानी है, जहां पे एहतजाज की कॉल को लेके जब आप जेहलुम में चनाब के पुल को बंद कर दिया, सड़कों की बंदिश कर दी, तो लोग जो है वो कश्तियों के ऊपर बैठ के दरिया को अबूर करने लगे, जिसका मतलब रहता है कि जरूरत इजाद की माँ है। अब लोग जब आप इस किस्म के रिवायती रास्ते इख्तियार करेंगे तो फिर वो गैर रिवायती तरीकों की तरफ जाएंगे। उसके अलावा बताया गया जी डेरा इस्माइल खान, वहां पे जो हकला पुल है वहां पे इतलात आ रही है कि पुलिस की जो भारी नफरी है उसको तैनात कर दिया गया है। तो ये जो एहतजाज का सिलसिला है, अब पुलिस तैनात है, हुकूमत घबराई हुई है। अब पंजाब की वजीर इत्तलात ये सवाल उठा रही थी जी अली अमीन गंडापुर अगर आ जाएंगे एहतजाज करने के लिए तो उस एहतजाज के हवाले से कौन वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा होगा।
बसद एहतराम मरियम नवाज साहिबा भी गई हुई थी बाहर, तो पंजाब के वजीर आला कौन था? ये तो मामूल की बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा आप शाबाश दें और मुबारकबाद दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उनकी अपोजिशन की वजह से इतवार वाले दिन भी वजीर अपने दफ्तरों में बैठे हुए हैं। छुट्टियां मनसूख से मुराद दिया कि आप घर नहीं जाएंगे आज, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करेंगे, गवर्नमेंट का वर्जन देंगे, जवाब देंगे बार बार। इससे हमें अंदाजा होता है चीजों का। अब आते हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है, वो आपके सामने रखनी है। रावलपिंडी में फैजाबाद से जो मरीड चौक है वहां पे मुख्तलिफ मकामात पे कंटेनर्स लगाए गए हैं और रास्ते जो हैं वो बंद किए गए हैं। अवाम को ज़ाहिर है शदीद मुश्किलात का सामना है, लेकिन हुकूमत ये नहीं कहेगी कि ये हमारे लिए मुश्किलात का सामना है। हुकूमत तो ये कह रही है कि देखिए जी वो उनके गिरेबान पकड़े जिनके वजह से ये सब कुछ हुआ। एक डेवलपमेंट मैंने आपको कल बताई थी, मैंने आपको बताया था कि जुनैद अकबर खान जो है, रात को बताई थी, जो MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये कह रहे हैं कि जो चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा हैं उन्होंने DCs को हिदायत की हैं, जो इनके अपने सूबे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, वहां पे जिलों के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्होंने ट्रांसपोर्ट वालों को कहा है कि तहरीक इंसाफ को गाड़ियां न दे एहतजाज के लिए। देखिए इसके ऊपर पेशावर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो उनके ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सदर हैं उनकी जानिब से पेशावर के अंदर ड्राइवर्स के हवाले से एक नोटिस लगाया गया है। लिखा गया नोटिस बराए इत्तला ऑल रूट, तमाम मालिकान और ड्राइवर्स को बजरिया नोटिस इत्तला दी जाती है कि कोई भी मालिक और ड्राइवर अपनी गाड़ी धरने में ना दे। जो भी मालिक और ड्राइवर धरने में गाड़ी देगा उसका जिम्मेदार खुद होगा। धरने में गाड़ी का जल जाना या गाड़ी की तोड़फोड़ या मालिक के ड्राइवर का पकड़ा जाना उसके जिम्मेदार मालिक और ड्राइवर जरूर होंगे, खुद होंगे। जो ड्राइवर अपनी गाड़ी में धरने देगा उसका नंबर सख्ती से बंद किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बाद में कोई उज़र काबिल कबूल नहीं होगा। यानी वो कह रहे हैं कि अगर आपने गाड़ी दी तो आपके रूट, आपके नंबर बंद कर दिए जाएंगे, आपको गाड़ियां चलाने की खैबर पख्तूनख्वा में इजाजत नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ से सवाल यह है कि अगर आप खैबर पख्तूनख्वा में चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप पंजाब से शिकवा कर रहे हैं कि उन्होंने रास्ते बंद कर दिए, विफाक से शिकवे कर रहे हैं, तो इसके ऊपर सवाल उठाए ना, आप पूछे कि आप ये क्या कर रहे हैं। अब एक वाकया रात को हुआ है और वो पेशावर जो मोटरवे टोल प्लाजा है उसके ऊपर हैरान कुन वाकया ये हुआ कि तहरीक इंसाफ ने जो मशीनरी एहतजाज के लिए लेके आनी थी, रात गए पेशावर के अंदर नामालूम अफराद ने उस मशीनरी के ऊपर हमला कर दिया। ये PTI पेशावर के जो सदर हैं उनका दावा है, उनके मुताबिक मोटरवे टोल प्लाजा से 5 किलोमीटर के फासले पे नामालूम अफराद आए, उन्होंने इस मशीनरी के ऊपर, इस गाड़ी के ऊपर हमला किया। न सिर्फ इन गाड़ियों के शीशे तोड़े बल्कि पेट्रोल छिड़काकर उनको आग लगाने की कोशिश की। अब इतलात वहां पे मुख्तलिफ जर्नलिस्ट दावा कर रहे हैं कि इवन उन गाड़ियों के ऊपर खून के धब्बे तक देखे गए हैं। उसके बाद वो जब तहरीक इंसाफ के लोग आ गए उसके बाद नामालूम अफराद खेतों में फरार हो गए, उनका कोई पता नहीं चला। बताया गया कि इवन ड्राइवर्स जो हैं उनके मुतालिक भी कुछ इल्म नहीं हो पा रहा। अब ये है वो डर और खौफ। अब इसके ऊपर बैरिस्टर साहब जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान है उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि सिंध और बलूचिस्तान से आने वाले काफिलों पर सीधी फायरिंग काबिल मजम्मत है। जाली हुकूमत बोखलाहट के शिकार हो गई है। पंजाब में भी जाली हुकूमत ने लाशें गिराने का प्लान बनाया हुआ है। जाली सल्तनत को दवाम देने के लिए चचा और भतीजी लाशें गिराना चाहते हैं। हवास बाख्ता हुकूमत ने पाकिस्तान को कंटेनरिस्तान बना दिया है। कंटेनर्स के पहाड़ खड़े करने समेत खंदकें भी खोदी गई हैं। डी चौक में कंटेनर्स पर सब्ज कपड़ा चढ़ाना जाली हुकूमत के मजमूम अजाइम जाहिर करता है। सब्ज कपड़ा क्रोमा के तौर पर इस्तेमाल करके जाली हुकूमत ने जाली वीडियोस के लिए PTI को बदनाम करने का प्लान बनाया हुआ है। जाली हुकूमत के मजमूम अजाइम से अवाम बाखबर रहे। पुरअमन एहतजाज रोकने के लिए जाली हुकूमत ने 1 हफ्ते से पूरे मुल्क को बंद किया हुआ है। शाहराहों की बंदिश से एम्बुलेंस सर्विस भी शदीद मुतासिर है। मरीजों को अस्पताल न पहुंचने के बायस कई अमवात वाक़ हुए हैं। कई बच्चों और हमला खवातीन की अमवात भी रिमोट हुए हैं। बिल्कुल ये बातें ठीक होगी, लेकिन सवाल यह है जिस तरह मैंने आपको खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक बताया, हुजूर आप वहां पे क्या कर रहे हैं? आपके सूबे में आपकी मशीनरी पे हमले हो रहे हैं, वो ट्रांसपोर्ट पर रोक रहे हैं, उसके ऊपर तो कुछ करें। बाकी तो बात की होगी अगर आपने तसल्ली से रखना है। अगर आप ये सोच रहे हैं तहरीक इंसाफ आज इस्लामाबाद पहुंचेगी तो आज वो नहीं पहुंचेंगे। अभी जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे आपके सामने रखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।